अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अमेजन किस प्रकार का ई कॉमर्स है, आपको बताना निम्न में से। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि अमेजन जो ई कॉमर्स है वो बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है ना, बिजनेस टू कस्टमर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा बा वाला। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना वस्तुओं की बिक्री, ठीक है, या खरीदी को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स इसको यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, ईवे आदि का कौन सा स्कोप है, आपको इसमें बताना। देखिए अब आपको पता है कि जैसे अमेजन हुई, ईवे हुई, ठीक है ना, ये दोस्तों ग्लोबल है, यानी पूरे विश्व में ये दोस्तों फैली हुई हैं, सभी जगह ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पर शेयर करती हैं, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ, ई कॉमर्स में सीओडी। अब आपको बताना है सीओडी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको सीओडी का फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो ये पेपर में आपका मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से ई कॉमर्स साइट कौन सी है, आपको बताना है। जैसे याहू, बिंग, गूगल, अमेजोन। ठीक है ना दोस्तों, अब याहू, बिंग, याहू, ठीक है ना, ये क्या है, आपका गूगल आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है ना, याहू आपका एक ईमेल आईडी है। ठीक है ना, और यहाँ पर दोस्तों अमेजोन, तो अमेजोन आपकी क्या है, एक ई कॉमर्स दोस्तों आपकी वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है अगर विक्रेता और खरीदार दोनों व्यवसायिक फर्म है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर होता है, क्या होता है, मतलब क्या है, अगर विक्रेता जो बेच रहा है और जो खरीदार, दोनों क्या है, ये दोनों ही व्यवसाय हैं आपस में, तो बिजनेस टू बिजनेस को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट ऑब्लिक भुगतान तक चयनित उत्पादों को रखने में मदद करता है। तो देखिए आपका होता है कार्ड, ये दोस्तों कार्ड आपको यहाँ पे मदद करता है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है OLX वेबसाइट का उद्देश्य क्या है। इस जो वेबसाइट आपने सुनी OLX, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य है उत्पादकों की खरीदी और बिक्री, यानी ये खरीद और बिक्री दोनों का काम करती है OLX। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो खरीद और बिक्री दोनों करती है, तो आपको इसमें बताना है OLX। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करती है, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है। तो देखिए एक कोई कंपनी है और दूसरी कंपनी, तो वो भी क्या है, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस, तो क्या हो गया, आपका B2B यहाँ पर हो जाता है, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान ने 1979 में पहले ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को, ठीक है ना, डेमोस्ट्रेट ने यहाँ पर किया, तो किसने किया दोस्तों, ठीक है, तो आपका मिचेल, ठीक है ना, एल्ड्रिस ने यहाँ पर किया था। ठीक है ना, अब वाला नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये जो अमेजोन है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा पेमेंट जो यहाँ पे ये काम करती है, उठाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स का सही मायने में अर्थ क्या है। तो देखिए ई कॉमर्स तो आपको पता है फुल फॉर्म आ सकता है, तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली बिजनेस दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। क्वेश्चन है, अमेजोन किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है। तो आपकी जो अमेजोन होती है दोस्तों वो बिजनेस टू कस्टमर के उसमें आती है, बिजनेस टू यानी आपको वो कस्टमर को प्रोडक्ट या शेयर करती है। नेक्स्ट है, डिजिटल सूचना जिस कार्ड पर अंकित होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उसको उस कार्ड क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो डिजिटल सूचना होती है उसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। ठीक है ना, और आपका जैसे आपका जो ATM होता है वो डेबिट कार्ड होता है, आपका डेबिट कार्ड में हमको पहले पैसे जमा करना पड़ते हैं, ठीक है ना, बैंक में फिर हम निकालते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में पहले पेमेंट हम खर्च करते हैं, निकालते हैं, इसके बाद हम जमा करते हैं। तो आपका इस तरह का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, PAYTM, ठीक है, कौन सी सेवा प्रदान करता है। अब आपको सब लोग चलाते हैं, सबको पता है, तो आपका ये ई पेमेंट भी करता है, सेल भी करता है, पेमेंट वॉलेट भी करता है, तो ये सभी आपका करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे आपका, ठीक है ना, पेमेंट आपका वॉलेट है, ठीक है ना, आपको बताना। देखिए तो जैसे आपका देखा होगा एयरटेल पेमेंट, ये भी रहता है आपका, M-FISA ये भी रहता है, जियो मनी ये भी आपका वॉलेट के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं और ये देते हैं। तो आपका है दोस्तों जियो मनी किस कंपनी ने बनाया है। तो देखिए आपका जो रिलायंस कंपनी है इसने जियो मनी यहाँ पे बनाया था। नेक्स्ट है, M-FISA कौन सी सेवा प्रदान करती है। तो आपकी मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करने की ये दोस्तों यहाँ पे आपको सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो M-PESA है,
इसको किस कंपनी बनाया, तो एम पैसा को दोस्तों किसने बनाया, वोडाफोन कंपनी ने बनाया। और एम पैसा किस वर्ष में बना, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो 2007 में आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज पर कौन से विज्ञापन दिखाई देते हैं, जो सबसे पहले खुलता है आपका वेब पेज। ठीक है ना, तो आपको पता है कि वेब पेपर जो आपका वर्नर ऐड होते हैं वो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, यूट्यूब कौन सी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, तो आपका जो यूट्यूब होता है दोस्तों वो सीपीवी का दोस्तों यहाँ पे इसका इस्तेमाल यहाँ पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीओडी क्या है, आपको बताना है। तो आपको मैं बताया था जैसे कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है। ई कॉमर्स के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होने चाहिए, तो देखिए पक्षधारों की पहचान, सौदों की गोपनीयता, मुद्रा की विनिमय की सुरक्षा, दोस्तों उसका उपयोग सभी यहाँ पे अपन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पहले अमेजोन ऑनलाइन बेचता था। ठीक है ना, तो क्या बेचता था शुरू में, आपको पता ये क्वेश्चन दोस्तों आता है। सबसे पहले जो अमेजोन थी मतलब कंपनी वो क्या बेचता था, देखिए सबसे पहले जो अमेजोन कंपनी दोस्तों थी वो किताबें दोस्तों बेचती थी, यहाँ पर सेंड करती थी। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर लोग क्या खरीदना पसंद नहीं करते हैं सबसे ज्यादा, तो दोस्तों देख कपड़े सब लोग खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है वो भी खरीदते हैं। ठीक है ना, और उपयोग से कोई भी चीज खरीद नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जो रहेगा फर्नीचर दोस्तों लोग बहुत ही कम रहेंगे जो खरीदते हैं, बाकी कोई नहीं लेता आपका ई कॉमर्स के माध्यम। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखोगे हमने बताना आपको, तो कपड़े भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, सीडी डीवीडी ये खरीदते हैं। ई कॉमर्स का क्या कार्य है, ठीक है, और कार्य क्या है, तो दोस्तों ई कॉमर्स जो कार्य होता है, ई एडवर्टाइज करना, मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, ये सी के अंतर्गत दोस्तों आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका G2C का अर्थ बताना है। तो दोस्तों जी मतलब होता है आपका गवर्नमेंट, और टू आपका कस्टमर। ठीक है ना, ये अपन बोल सकते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या लिखा है, G2C का तो उन्होंने बताया कॉमन। ठीक है ना, ये आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTR क्या है, तो CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, ये आपका रहता है CTR, जैसे क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, CPM क्या है, तो CPM दोस्तों आपका जाएगा क्लिक पर, ठीक है, 1000 इम्प्रेशन। ठीक है ना, ये आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स के प्रमुख अंग बताना है। तो देखिए ई कॉमर्स के जो प्रमुख अंग है आपका B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, सभी कहलाते हैं। B2B का अर्थ तो बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, CPV क्या है, तो CPV आपका क्लिक पर व्यू। ठीक है ना, क्लिक पर व्यू होता है। अब B2C का पता आपको बिजनेस टू कस्टमर, और C2B का कस्टमर टू बिजनेस, ये होता है आपका। D2C का पता है कस्टमर टू कस्टमर। ईबे कौन से ई कॉमर्स का उपयोग करती है, तो आपको जो ईबे होती है, देखिए ना आपका यहाँ पर देखिए कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे और सभी करती है आपकी। ठीक है ना, ईबे कस्टमर टू कस्टमर और बिजनेस टू कस्टमर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलामी के लिए ई कॉमर्स का यह उपयोग है, कौन सी करती है नीलामी के लिए, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर पर जाना। ठीक है ना, आप कस्टमर टू कस्टमर। फ्लिपकार्ट के निर्माता आप बताना आपको कौन है इसके निर्माता, तो देखिए दोस्तों इसके जो निर्माता रहेंगे दोस्तों आपके यहाँ पे बन्नी बंसल रहेंगे और सचिन बंसल, दोनों दोस्तों ये रहेंगे फ्लिपकार्ट का निर्माता या फाउंडर बोल सकते हैं इनको अपन। नेक्स्ट आपको बताना है, प्रथम ई कॉमर्स का साइट का नाम बताना, सबसे पहले कौन सी आई थी, अमेजोन थी। और प्रथम ई कॉमर्स साइट कब बनी दोस्तों, तो 1994 में इसको यहाँ पे बनाया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट बताना है, फ्लिपकार्ट किस वर्ष में बनी थी, तो आपकी फ्लिपकार्ट 2007 में आई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय ई कॉमर्स जो प्रारंभिक आपका कंज्यूमर मतलब कस्टमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में रहता होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको तो बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पे कहा जाता है।